बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मतलब ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक न हुईं। हजरत अब्दुल मतलब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए, बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ऐ सरदारे मक्का, आप परेशान न हो, मक्का शरीफ के करीब एक बाजार है, इस बाजार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा, वो यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा उसे आजमाया है। हजरत अब्दुल मतलब बड़े खुश हुए। आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को साथ लिया, उस तबीब के पास तशरीफ ले गए। शाम का वक्त था, आप उसके मकान पर पहुँचे। दरवाजा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब राहब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि राहब साहब के हाथ में बड़ी शफा है, जो मरीज भी आए ये दुआ भी देते हैं और दम भी करते हैं, अल्लाह ताला करम करता है, बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया अब है कहाँ? लोगों ने कहा हजूर है तो घर में, पर अब दरवाजा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा कि सरकार ये बड़ा मौजी बंदा है, दरवाजा बंद करके इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक दरवाजा बंद रहता है। लोगों ने कहा अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाजा बंद हुआ है, अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हजरत अब्दुल मतलब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक वहाँ जलजला आ गया, दीवारें हिलने लगी, छत लरजने लगी। करीब था कि इस तबीब इस राहब का मकान गिर जाता और राहब मकान के नीचे आ जाता। वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हजरत अब्दुल मतलब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। राहब ने कहा सरकार कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मतलब ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थीं। सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी करो कोई दवाई और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और फिर एक आसमानी सहीफा के चंद औराक उठाकर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा, कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा मुबारक देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पांव तक देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर कुर्बान। अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हजरत अब्दुल मतलब राहब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, राहब साहब जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहब ने कहा कि कौन सा काम? फरमाया मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहब ने कहा हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हजरत अब्दुल मतलब ने फरमाया, राहब साहब मैं तो आया ही इसी खातर हूँ। राहब की आंखों में आंसू आ गए और कहा सरकार आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनहगार के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मतलब मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ऐ सरदारे मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख इसके चेहरे से नूर के फवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं, इस तरह लेकर इसको ना फिरा कर, कहीं कोई यहूदी तकलीफ ना दे। जाओ इसको अपने घर ले जाओ। हजरत अब्दुल मतलब ने फरमाया, राहब साहब आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था वो तो हल न हुआ। तो राहब ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ सरदारे मक्का, इनकी आंखों का इलाज खुद उन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया कहाँ है इलाज? राहब ने कहा कि सरदारे मक्का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का लाब शरीफ निकाल कर उनकी आंखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हजरत अब्दुल मतलब ने उसी वक्त सरकार के मुंह मुबारक से लाबे दहन निकाल कर आपकी आंखों
आंखों में लगाया। आपकी आंखें उसी वक्त ठीक हो गईं। हजरत अब्दुल मतलब बड़े हैरान हुए, उस राहब का शुक्रिया अदा किया। चलने लगे तो राहब ने कहा, हजूर शुक्रिया तो आपका कि आपने सरकारे कायनात की मुझे ज़ियारत कराई है। हजरत अब्दुल मतलब ने फरमाया, राहब साहब आपका दम बड़ा मशहूर है, सुना है कि आप जिसको दम करते हैं वो मरीज उसी वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं, वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है। राहब मुस्कुरा पड़ा, मुस्कुरा कर कहा, हजूर जब मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह तुझे तेरे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे उसके प्यार का वास्ता, उसकी महबूबियत का वास्ता इस बीमार को शफा दे दे। फिर मैं मरीज पर दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमार को शफा दे देता है। नाज़रीन, मजीद ऐसे वाक़यात सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।